मूवी की शुरुआत होती है एक सर्च टीम से जो एक मिसिंग कपल साइमन और कैरी को एक घने सुनसान जंगल में ढूंढ रही होती है। तभी कैमरा धीरे धीरे जंगल के अंदर बनी एक मिस्टीरियस केव की तरफ बढ़ता है और उसी केव के अंदर हमें दिखाई देते हैं दो डॉग्स, एक मेल डॉग और एक फीमेल डॉग। दोनों बिल्कुल शांत हैं। वो बस केव के अंदर पानी को पी रहे होते हैं। अगले सीन में सर्च टीम का एक मेंबर उन दोनों डॉग्स को केव के बाहर खड़ा देखता है, लेकिन तभी एक अजीब बात सामने आती है। दोनों डॉग्स एक दूसरे की तरफ लगातार देखे जा रहे होते हैं, ब्लिंक तक नहीं करते, जैसे उनकी नजरें एक दूसरे से चिपक गई हों। थोड़ा कंफ्यूज होकर डॉग्स को अपने घर ले आता है और घर के बाहर बने पेट शेल्टर में छोड़ देता है। लेकिन यहाँ भी वही सीन, दोनों डॉग्स उसी पोज में उसी तरह एक दूसरे को घूरते हुए, जैसे टाइम रुक गया हो। रात गहराने लगती है और तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, कुछ ऐसा जो जानवरों की आवाज नहीं लगती। आदमी घबराकर बाहर आता है, उसकी नजर सीधी पेट शेल्टर पर पड़ती है और जो वो देखता है उसका दिमाग हिल जाता है। अब वहाँ दो डॉग्स नहीं होते, वो एक दूसरे में फ्यूज हो चुके होते हैं। नेक्स्ट सीन में कहानी हमें ले जाती है टिम और मिली की जिंदगी में। दोनों लिविंग रिलेशनशिप में हैं। शहर की भागदौड़ से दूर कुछ समय के लिए कंट्री साइड जाना चाहते हैं, क्योंकि मिली को लगता है कि शहर से दूर रहने पर उन्हें एक मेंटली क्लियर व्यू मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ टिम एक स्ट्रगलिंग म्यूजिशियन है जिसका करियर अभी भी अपने सही मोड़ का इंतजार कर रहा है। यहीं से दोनों के रिश्ते की असली सच्चाई सामने आती है। बाहर से सब ठीक लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर इनका रिश्ता एक कंफ्यूज्ड फेज से गुजर रहा होता है। दोनों एक दूसरे को चाहते तो हैं, पर यह पक्का नहीं है कि क्या वे सच में राइट फॉर ईच अदर हैं या नहीं। इसी बीच टिम और मिली अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी रखते हैं, लेकिन तभी पार्टी के बीच मिली एक ऐसा कदम उठाती है जो माहौल को अचानक बदल देता है। सबके सामने मिली टिम को मैरिज के लिए प्रपोज कर देती है। एक पल के लिए सब रुक जाता है। टिम के चेहरे पर खुशी से ज्यादा कंफ्यूजन दिखाई देता है। वो जवाब देने में थोड़ा सा डिले करता है और यही देरी सब कुछ कह जाती है। ये साफ दिखता है कि इन दोनों का रिश्ता अभी भी पूरी तरह साफ नहीं है। आखिरकार टिम हाँ कह देता है, प्रपोजल एक्सेप्ट करता है, लेकिन ये हाँ पूरे दिल से नहीं होती। और जैसे ही टिम जवाब देता है, मिली के चेहरे पर मुस्कान के साथ साथ एक साइलेंट डाउट भी जन्म ले लेता है। क्या टिम सच में उससे शादी करना चाहता है या फिर ये सिर्फ एक पल का फैसला था। फाइनली टिम और मिली दोनों कंट्री साइड वाले घर में शिफ्ट हो जाते हैं। नया घर, नया माहौल और जिंदगी को दोबारा शुरू करने की एक कोशिश। अनबॉक्सिंग के दौरान सामानों के बीच उन्हें एक पुरानी कटर मशीन मिलती है। ऐसा लगता है कि शायद ये टिम के फादर की रही होगी। कुछ दिन बीतते हैं और मिली वहाँ के लोकल स्कूल को ज्वाइन कर लेती है। पहला दिन सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है। इसी दौरान स्कूल में एक टीचर मिली से खुद को इंट्रोड्यूस करता है। उसका नाम है जेमी। जेमी और मिली के बीच थोड़ी कैजुअल बातचीत होती है। जेमी फ्रेंडली है, ज्यादा कंफर्टेबल। बातों बातों में जेमी ये भी बताता है कि वो मिली के घर के आसपास ही रहता है। नेबरहुड में उसका घर येलो कलर का है, जिसे पहचानना मुश्किल नहीं। वो मुस्कुराते हुए कहता है, तुम कभी भी आ सकती हो, और कैजुअली उसे घर आने का इनवाइट भी दे देता है। सब कुछ अभी भी नॉर्मल लगता है। जेमी से बातचीत के दौरान मिली अपने बारे में भी बताती है कि वो और उसका मेल पार्टनर टिम दोनों साथ रहते हैं और एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। बातें कैजुअल हैं, पर मिली के शब्दों में एक हल्की सी हेजिटेशन भी छुपी हुई लगती है, जैसे सब कुछ बोलते हुए भी वो कुछ अधूरा छोड़ रही हो। रात का समय, घर के अंदर टिम अपने कमरे में म्यूजिक प्रैक्टिस कर रहा होता है। नए ट्यून सीखने में वो पूरी तरह डूबा हुआ है। इसी बीच मिली धीरे से उसके पास आती है। कोई सीधा शब्द नहीं, कोई साफ इशारा नहीं, बस एक इनडायरेक्ट इन्विटेशन। उसे बेड पर आने का ऑफर, एक ऐसा पल जहां वो इमोशनल क्लोजनेस चाहती है। लेकिन टिम उस वक्त किसी और ही दुनिया में होता है। वो म्यूजिक में इतना बिजी होता है कि मिली के इशारे को सॉफ्टली रिजेक्ट कर देता है। ये पल साफ कर देता है कि दोनों एक ही घर में रहते हुए भी कहीं न कहीं डिफरेंट इमोशनल फ्रीक्वेंसीज पर हैं। नेक्स्ट डे टिम और मिली जंगल में वॉकिंग के लिए निकलते हैं, सिर्फ नेचर का व्यू एंजॉय करने के लिए। शुरुआत में सब कुछ खूबसूरत लगता है, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद वो दोनों अनजाने में जंगल के अंदर और गहराई तक चले जाते हैं। रास्ता ढूंढते ढूंढते उन्हें एक अजीब सी जगह मिलती है, जहाँ पेड़ों के बीच मंदिर की घंटियां बंधी हुई होती हैं, लेकिन आसपास कोई मंदिर दिखाई नहीं देता। रास्ते के निशान कुछ और ही कहानी बता रहे हो। टाइम को कुछ अजीब लगता है। वो मिली को कहता है, ये जगह नॉर्मल नहीं है। दोनों वापस लौटने की कोशिश करते हैं और तभी अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। रास्ते पूरी तरह कंफ्यूज हो जाते हैं। इसी अफरा तफरी में टिम का पैर फिसलता है और वो सीधे एक गहरी केव के अंदर गिर जाता है। मिली उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती है और अगले ही पल वो भी उसी केव में गिर जाती है। केव के अंदर कुछ अजीब सा माहौल होता है, एक अजीब सी नमी और हवा में कुछ गलत होने का एहसास। लेकिन बाहर बारिश इतनी तेज होती है कि बाहर निकलना नामुमकिन लगता है। मजबूरी में दोनों वहीं रात बिताने का फैसला करते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि उनके पास पीने का पानी बहुत कम होता है। इसी बीच टिम यह नोटिस करता है कि केव के अंदर एक जगह थोड़ा सा पानी जमा हुआ है। प्यास हद से ज्यादा होती है। सोचने का वक्त नहीं, दोनों दो वो पानी पी लेते हैं। अब तक सब कुछ नॉर्मल लगता है। रात हो जाती है, दोनों थक कर वहीं सो जाते हैं। अगला दिन जैसे ही दोनों उठने की कोशिश करते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। उनके पैर एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। घबराकर
दोनों पूरी ताकत से अपने पैर अलग करने की कोशिश करते हैं। आखिरकार वो अलग हो जाते हैं, लेकिन उनके पैरों पर गहरे इंजरी मार्क्स रह जाते हैं। उस वक्त दोनों इसे ज्यादा सीरियस नहीं लेते, खुद को समझाते हैं ये जंगल है, यहाँ ऐसा कुछ भी हो सकता है। किसी तरह टिम और मिली उस केव से बाहर निकल आते हैं और आखिरकार घर पहुंच जाते हैं। उसी वक्त मिली उसके पास आती है और बताती है कि उसे नेक पेन हो रहा है। वो कैजुअली कहती है थोड़ा मसाज कर दोगे? टिम मसाज शुरू करता है धीरे धीरे, लेकिन अचानक उसके हाथों की ग्रिप बहुत स्ट्रांग हो जाती है, इतनी जोर से कि मिली दर्द से चीखने लगती है। सबसे डरावनी बात, टिम को उस वक्त खुद होश नहीं रहता। कुछ सेकंड बाद जैसे ही उसे होश आता है वो शॉक हो जाता है। वो खुद से पूछता है मैं ऐसा क्यों कर रहा था? मिली भी डर जाती है। कमरे में एक अजीब सी खामोशी फैल जाती है। तभी मिली कहती है कि उसे टाउन साइड जाना होगा। वो टिम से कहती है तुम नहाकर थोड़ा रेस्ट कर लो। मिली के जाते ही टिम को फिर से वही अजीब फीलिंग होने लगती है। वो बाथरूम में नहाने जाता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि उसका शरीर उसके कंट्रोल में नहीं है। डर के मारे वह तुरंत डॉक्टर से परामर्श करता है। डॉक्टर उसे कुछ रिलैक्सिंग टैबलेट्स देता है और बातों बातों में एक ऐसी बात कह देता है जो टिम को अंदर तक हिला देती है। आप दोनों बहुत लकी हो, क्योंकि आप जिस जंगल से निकले हो उसी इलाके से रिसेंटली एक कपल मिसिंग हुआ है। उनकी सर्च अभी भी चल रही है। ये सुनते ही टिम के चेहरे का रंग उड़ जाता है। घर लौटने के बाद टिम बेचैन हो जाता है। वो लैपटॉप खोलकर उसी एरिया में मिसिंग कपल के बारे में इंटरनेट पर सर्च करने लगता है। धीरे धीरे वो उस कपल की प्रोफाइल्स भी चेक करता है, पुरानी फोटोज, कमेंट्स और आखिरी ट्रेसेस। तभी मिली कमरे में आती है। टिम उसे बताता है इसी एरिया में एक कपल अभी भी मिसिंग है, और फिर वो एक और डरावनी बात दिखाता है। उनके मिसिंग होने से ठीक पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली थी। मिली चुप हो जाती है। टिम अचानक थोड़ी भारी आवाज में कहता है अगर हमारे साथ भी कुछ हो जाए और मैं मर जाऊं तो मेरी रिक्वेस्ट है मेरे सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स डिसएक्टिवेट कर देना। मिली कुछ बोल नहीं पाती और तभी डोरबेल बजती है। दरवाजा खोलते हैं। बाहर खड़ा होता है जेमी, मिली का कॉलीग। वो मुस्कुराते हुए एक वाइन बॉटल ऑफर करता है। टिम और मिली उसे अंदर इनवाइट कर लेते हैं। थोड़ी कैजुअल बातचीत होती है। टिम और मिली उसे जंगल वाली पूरी घटना भी बता देते हैं। बातों बातों में जेमी नोटिस करता है कि इन दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं है, और वही बात टिम और मिली भी महसूस करते हैं। टिम कहीं न कहीं अपने म्यूजिक फ्यूचर को लेकर उलझा हुआ है। जेमी जब घर से निकलता है तो माहौल अचानक बदल जाता है। दरवाजा बंद होते ही टिम मिली से कहता है तुम्हारा दोस्त बहुत ज्यादा फ्रेंडली है, और फिर एक लाइन जोड़ता है और उससे बात करते वक्त तुम भी कुछ ज्यादा ही ग्लो कर रही थी। बात करते करते अचानक टिम मिली को किस कर लेता है, लेकिन ये किस नॉर्मल नहीं होती। उस पल टिम जैसे किसी और ही दुनिया में चला जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई और उसके शरीर को कंट्रोल कर रहा हो। उन दोनों के लिप्स एक दूसरे से चिपकने लगते हैं। मिली घबरा जाती है। उसे लगता है टिम ने उसके लिप्स पर बाइट कर लिया है। मिली गुस्से में टिम की तरफ देखती है और टूटे हुए शब्दों में कहती है आजकल तुम बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे हो। एक पल में तुम प्यार दिखाते हो और अगले ही पल पूरी तरह बदल जाते हो। उसकी आवाज में गुस्सा कम और कंफ्यूजन ज्यादा होता है। टिम समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हालत ऐसी होती है कि वो ठीक से एक लाइन भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता। रात का समय, घर में सन्नाटा। अचानक मिली को एक अजीब सा एहसास होता है। उसे लगता है जैसे टिम उसके हेयर के ऊपर सो गया हो, क्योंकि पीछे से उसके बाल खींचे जाने का एहसास होता है। धीरे से आधी नींद में मिली फुसफुसाती है टिम उठो, तुम मेरे हेयर पर सो गए हो, मुझे पेन हो रहा है। कोई जवाब नहीं आता। मिली थोड़ी घबरा कर आंखें खोलती है और जो वो देखती है उसकी सांस रुक जाती है। उसके काफी सारे बाल टिम के मुंह के अंदर जा रहे होते हैं। टिम की आंखें खुली होती हैं, लेकिन वो होश में नहीं होता। मिली दर्द सहते हुए अपने बाल पूरी ताकत से खींचकर खुद को टिम से अलग कर लेती है। कमरे में खामोशी छा जाती है। अगली सुबह टिम को अपने म्यूजिक रिहर्सल के लिए निकलना होता है। मिली उसे रोकने की कोशिश करती है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, आज मत जाओ, लेकिन टिम नहीं मानता। मिली उसे रेलवे स्टेशन तक छोड़ देती है और वापस लौट जाती है। टिम स्टेशन पर खड़ा होता है और तभी उसके अंदर फिर से कुछ अजीब सा होने लगता है। वो पैदल चलते हुए मिले के स्कूल की तरफ जाने लगता है, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे खींच रही हो। कुछ देर बाद वो खुद को मिली के वर्क प्लेस के पास पाता है। मिली ऊपर से उसे देख लेती है। वो हैरान होती है, लेकिन उसे लगता है शायद टिम को उसकी जरूरत है। दोनों एक आइसोलेटेड जगह में चले जाते हैं। टिम का व्यवहार अब और भी ज्यादा अजीब हो जाता है। मिली इसे उनकी इमोशनल दूरी का असर समझती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। दोनों स्कूल की बॉयज टॉयलेट में इंटीमेट होते हैं, लेकिन तभी उन्हें एहसास होता है वो एक दूसरे से अलग नहीं हो पा रहे, जैसे उनके शरीर जबरदस्ती जुड़ गए। तभी वो दोनों देखते हैं उसे टॉयलेट के बाहर एक स्कूल की बच्चे खड़े हैं। मिली घबराकर पूरी ताकत से खुद को अलग करती है। टिम दर्द से चीख पड़ता है। तब तक वो बच्चे हैं अपने स्कूल टीचर को लेकर आता है। वो स्कूल टीचर कोई और नहीं, जमी है। जिम वॉशरूम के बाहर रुककर पूछता है सब ठीक है? मिली तुरंत बाहर आती है। वह घबराई हुई होती है, लेकिन खुद को संभालते हुए जवाब देती है कि सब ठीक है। वो टीम को अंदर ही रुकने का इशारा करती है और जेमी को कोई बहाना देकर वहां से भेजने की कोशिश करती है। जेमी थोड़ी देर तक शक की नजर से देखता है, लेकिन फिर चला जाता है। मिली राहत की सांस लेती है। वो खुद को बेहद असहज और शर्मिंदा महसूस करती है। मिली और टिम के बीच एक बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट हो जाता है। इस बहस के बाद मिली को लगता है कि उसे एक बार फिर जेमी से मिलकर सब कुछ साफ करना चाहिए, ताकि इसका असर उसके प्रोफेशनल जीवन पर न पड़े। वो जेमी के घर जाती है और उससे दोबारा माफी मांगती है। बातचीत के दौरान जेमी अपने जीवन के बारे में कुछ गहरी बातें साझा करता है। वो अपने लाइफ पार्टनर का जिक्र करता है और एक पुरानी कहानी सुनाता है। जिम बताता है कि प्राचीन कथाओं के अनुसार इंसान को शुरू में 4 हाथ, 4 पैर और 2
चेहरे के साथ बनाया गया था, लेकिन उनकी शक्ति से डरकर ईश्वर ने उन्हें 2 हिस्सों में बांट दिया। तभी से हर इंसान अपनी जिंदगी में अपने उस अधूरे हिस्से, अपने सोलमेट की तलाश करता रहता है। वो मिली से कहता है, अगर तुम्हें कभी लगे कि तुम्हें तुम्हारा लाइफ पार्टनर मिल गया है तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। मिली कहीं न कहीं उसकी बातों से प्रभावित हो जाती है। उसी रात टिम लैपटॉप पर मिसिंग कपल की आखिरी फोटो डाउनलोड करता है और उसकी लोकेशन ट्रेस करता है। अचानक उसे एहसास होता है कि यह वही जगह है जहां वे दोनों पहले फंस चुके। तभी कमरे के बाहर से मिली आती है। वह अजीब व्यवहार करने लगती है, अपने सिर को जोर जोर से रूम के दरवाजे से टकराने लगती है, जैसे वह किसी और के कंट्रोल में हो। टीम उसे होश में लाने की पूरी कोशिश करता है। आखिरकार उसे एक थप्पड़ मारना पड़ता है ताकि वो वास्तविकता में लौट सके। इस घटना के बाद टिम मिली को सब कुछ समझाने की कोशिश करता है कि उनके साथ जो भी हो रहा है और जो अभी अभी मिली के साथ हुआ, यह सब तभी से शुरू हुआ है जब से वे उस जगह से बाहर आए हैं। लेकिन मिली को यह सब बकवास लगता है। वो टिम को बताती है कि इस रविवार उसके माता पिता आने वाले हैं और उस दिन वो नहीं चाहती कि टिम उसके साथ रहे। वो साफ कह देती है कि अभी उनका रिश्ता उस स्तर पर नहीं है। जाते जाते वह टीम से कहती है, आज तुम दूसरे कमरे में। टिम दूसरे कमरे में सोने की तैयारी करता है, लेकिन अचानक बिना किसी इच्छा के वो अपने आप मिली के कमरे की तरफ बढ़ने लगता है, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। वो खुद को रोकने की पूरी कोशिश करता है। आखिरकार दरवाजे का सहारा लेकर रुक जाता है। उसी पल सामने से मिली भी एक अजीब हालत में उसकी ओर बढ़ती है। टिम समझ जाता है कि अगर वे एक दूसरे को छू लेंगे तो शायद उनका शरीर अपने आप एक दूसरे से चिपक जाएगा। वह मिली को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उनके हाथ आपस में चिपक जाते हैं। टिम तुरंत मिली से कहता है कि टेबल के ड्रॉअर में रखी मसल रिलैक्सेशन टैबलेट्स निकालो। दोनों किसी तरह दवाइयां खा लेते हैं, लेकिन उनके हाथ अब भी जुड़े रहते हैं। आखिरकार घर में मौजूद कटर की मदद से वे किसी तरह खुद को अलग कर पाते हैं। अलग होने के बाद मिली घबराई हुई आवाज में टीम से कहती है, हमें अभी के अभी हॉस्पिटल चलना चाहिए। अपनी इस सिचुएशन के बारे में किसी डॉक्टर से बात करेंगे, शायद कोई इलाज मिल जाए। लेकिन टिम, जिसके मन में अब भी शक और डर दोनों है, हॉस्पिटल पर भरोसा नहीं कर पाता। उसे लगता है कि जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है वह किसी बीमारी की वजह से नहीं, बल्कि उसी रहस्यमयी केव का असर है। दोनों घर से बाहर निकलते हैं। तभी मिली अचानक रुक जाती है। उसे याद आता है कि गाड़ी की चाबी जेमी के घर पर ही छूट गई है। वो चाबी लेने के लिए वापस जाने लगती है। तभी टीम घर से एक रस्सी और टॉर्च उठाता है और उसी रहस्यमयी जगह की ओर निकल पड़ता है। उधर दूसरी तरफ मिली जेमी के घर जाती है, सिर्फ गाड़ी की चाबी लेने के लिए। जैसे ही वह अंदर कदम रखती है, टीवी पर जेमी की शादी का एक पुराना वीडियो चल रहा होता है। वीडियो में एक अजीब सा रिचुअल दिखाया जाता है, कुछ ऐसा जिसे देखकर मिली सिहर उठती है। अचानक पीछे से जिम की आवाज आती है। वो सामने आकर शांत लेकिन डरावनी मुस्कान के साथ कहता है, तुम्हें भी यह रिचुअल ट्राई करना चाहिए। मिली पीछे हटती है। अगले ही पल वो मिली का हाथ को काट लेता है। मिली को चोट लगती है और वह डर से चीख पड़ती है। वह किसी तरह खुद को छुड़ाकर घर से बाहर भागती है। इधर टिम उस जगह के अंदर पहुंच चुका होता है। तभी उस पर 1-2 सिरों वाला अजीब सा जीव झपटता है। टिम पूरी ताकत लगाकर खुद को बचाता है। किसी तरह वह वहां से बाहर निकलता है और बिना रुके अपने घर की ओर दौड़ने लगता है। दूसरी ओर मिली भी जेमी के घर से निकलकर डर और दर्द के बावजूद भागती हुई अपने घर की तरफ आ रही होती है। आखिरकार दोनों अपने घर के ठीक सामने आकर एक दूसरे को देखते हैं। तभी टीम गहरी सांस लेते हुए कहता है, मैं उस जगह पर गया था और अब मुझे पता है कि इसे कैसे रोका जा सकता है। वो मिली से कहता है, अपनी आंखें बंद रखो और मुझ पर भरोसा करो। तभी दोनों एक दूसरे की ओर खींचने लगते हैं, लेकिन यहाँ टिम खुद आत्महत्या करने वाला होता है। अचानक मिली के घायल हाथ से बहता हुआ खून अजीब तरह से धार बनाकर अपने आप टिम के शरीर की ओर बढ़ने लगता है। टिम की नजर मिली के हाथ पर जाती है। उसे एहसास होता है कि उसका हाथ गंभीर रूप से जख्मी है। मिली तेजी से कमजोर पड़ने लगती है। खून की कमी से उसकी सांसें टूटने लगती हैं। बिना एक पल गंवाए टिम आगे बढ़ता है और अपने हाथ से मिली का हाथ थाम लेता है। जैसे ही वह पकड़ता है, उन दोनों के हाथ अलग न होने वाले बंधन में जुड़ जाते हैं। मिली की आंखें खुलती हैं। वह खुद को जिंदा देखकर राहत और हैरानी से भर जाती है। लेकिन अगले ही पल वो देखती है, उन दोनों के हाथ अब भी जुड़े हुए हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अलग होने नहीं दे रही हो। टिम शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहता है, मैंने फैसला कर लिया है। उस पल दोनों के शरीर के बीच एक अजीब सी ऊर्जा फैलने लगती है। कोई शारीरिक करीबी नहीं, बल्कि अलौकिक एकीकरण। धीरे धीरे 2 अलग अलग अस्तित्व एक ही रूप में समाहित होने लगते हैं, जैसे 2 जिंदगियां एक ही शरीर के भीतर एक साझा अंत को स्वीकार कर रही हों। सीन कट नेक्स्ट डे। मिली के पेरेंट्स उसके घर पहुंचते हैं। घर बिल्कुल शांत है। डोरबेल बजती है, कोई जवाब नहीं। कुछ सेकंड बाद दरवाजा खुलता है, लेकिन सामने जो खड़ी होती है वह सिर्फ मिली नहीं होती। वह लड़की देखने में मिली जैसी है, लेकिन उसकी चाल, उसकी आंखें और उसके चेहरे के भाव कहीं न कहीं टीम की मौजूदगी का एहसास कराते हैं। यहीं से यह फिल्म समाप्त होती है। अगर आपको यह मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।